कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। आप कल्पना कीजिए कि 14 पत्रकारों के बहिष्कार का इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है। वहीं कुछ पत्रकार हैं जो कांग्रेस के भी साथ हैं, उनके भी लिस्ट जारी हुए हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस देश का SC ST OBC और किसान हमेशा से बहिष्कृत रहा है और इसलिए बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किया था। बाबा साहब ने मूक नायक, मतलब जो उनकी आवाज़ नहीं है, उनके लिए अखबार शुरू किया। बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत शुरू किया था। आप सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, अखबार टीवी में क्या दम होता है। और जिस इस देश के 90-85% के पास तो न पत्रकार है, न टीवी है, न अखबार है, उनके बारे में सोचिए कितने क्या क्या हुआ होगा। मैं बार बार पिछले 6 साल से कह रहा हूं आप लोगों को कि किस तरह से आपके नेताओं को बदनाम किया गया। कोई बीजेपी का पत्रकार है, कोई कांग्रेस का पत्रकार है, ये सच है। लेकिन कोई बहुजन समाज का पत्रकार है, बहुजन समाज न 9 में है न 13 में है, उसके पक्ष में तो कोई है ही नहीं। तो सोशल मीडिया आया है तब से उनकी बात होने लगी है। सोचिए 90% लोगों के पास कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, ये सच है। इस पर ही बात करूंगा। और सोचिए, ये मूर्ति देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये अयोध्या से निकली है। इस पर मैं स्पेशली वीडियो डालूंगा। ये अयोध्या से निकली है और इसको कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, जबकि इस देश के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक जो हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने इसको लेकर कुछ फैक्ट रखे हैं जिसको लेकर आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। कि उनका कहना है कि ये सारा बुद्धमय है, ये सब बुद्धमय प्रतीक है और इस पर कोई मीडिया बात ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास तो कोई टीवी ही नहीं है, अखबार ही नहीं है। तो इसी नज़रिए से हम समझेंगे। सोचिए, वो लिखते हैं, संयोगवश ABP न्यूज़ सामने आया, लिखा था कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन लाल घेरे में बुद्ध और बुद्धिज्म के प्रतीक अर्ध पद्म पदक दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीर के नीचे ABP लाइव लिखा है। आपके पास कोई आदमी ही नहीं है, तो आप सोचिए, जब आपके पास कोई आदमी ही नहीं है तो आपके इतिहास को कौन बताएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बुद्धमय भारत की तस्वीर पर एक वीडियो मैं अलग से करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले बात आज पत्रकारों की। सोचिए किस तरह से इस देश का SC ST OBC समाज, किसान समाज, इस देश का 90% आबादी को मीडिया ने बहिष्कार कर रखा है। कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई बीजेपी हो सकता है। इस बहिष्कृत भारत का जो पत्रकार है वो नेशनल दस्तक है, वो द वीक है, वो मुकनायक है, वो नवीन कुमार है और सबसे बड़े पत्रकार हैं दिलीप मंडल। सबसे बड़े पत्रकार इस समाज का कोई है तो वो दिलीप मंडल है, सोशलिस्ट फैक्टर है। और न जाने ऐसे कितने हुए होंगे पहले मुद्रा राक्षस। बाबा साहेब ने और उससे पहले फूले साहब ने आपके दुख तकलीफें बताई। तो आज भी कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। आप समझिए इस बात को। और आप कभी कांग्रेसी पत्रकार की हाँ करते हैं, कभी बीजेपी वाले पत्रकार की हाँ करते हैं। ये बात सच है कि जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं। और इस देश में किस तरह से बीजेपी वालों ने भी और कांग्रेस वालों ने भी मायावती, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, कोई भी बयान को विवादित बयान कह देता है। चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ ऐसे भी किताब है, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, वो कह रहा है कि ये विवादित बयान है। ये कांग्रेस वाला भी कहेगा, बीजेपी वाला भी कहेगा। मतलब बहुजनों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। वो तुलसीदास दुबे के लिखे कुछ श्लोकों को इस तरह की बात कह रहे हैं। उदयनिधि के खिलाफ कांग्रेस वाला भी है, बीजेपी वाला भी है। तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, जो बायकॉट चल रहा है उस पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। बहुजन समाज का तो मीडिया ने हमेशा से बायकॉट किया। सबसे पहला पत्रकार बीजेपी शासित राज्य यूपी से किसी की गिरफ्तारी हुई तो वो दलित पत्रकार था प्रशांत कनौजिया। आज भी हम लोगों को गाली प्रताड़ित दिया जाता है। और सोचिए, हम लोग बीजेपी दफ्तर जाएं या कांग्रेस दफ्तर जाएं,
दोनों जगह हम लोग को कहा जाता है कि ये लोग जातिवादी है, जबकि हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे बिहार यूपी को कहा जाता है कि ये जातिवादी, जाति के नाम पर वोट होता है, जबकि बिहार यूपी में जाति की लड़ाई बहुत लंबी। कर्पूरी ठाकुर सीएम बन गए, मायावती बनी, लालू यादव बने, नीतीश कुमार बने, दलित पिछड़ा आदिवासी बहुजन बना है। यूपी में रामभरण यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव, मायावती जी सीएम बने। जिन जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस है वहाँ जातिवाद की जड़ें और गहरी है। सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, केरल। जहाँ जहाँ बीजेपी की शासित राज्य हैं वहाँ या कांग्रेस शासित राज्य हैं राजस्थान, वहाँ जातिवाद की जड़ें और गहरी हैं। ठीक वैसे ही पत्रकारिता है। आपके नेताओं को बदनाम किया गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस भी नेता को टीवी अखबार, चाहे कांग्रेसी पत्रकार हो चाहे बीजेपी वाले पत्रकार हो, अगर वो किसी बहुजन नेता को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और मैं तो आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, गांठ बांध लीजिए इसको। जिस बहुजन समाज के नेता, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, समाज सेवी को सबसे ज़्यादा आलोचना करे टीवी अखबार, उसको आप अपना हितैषी मानिए। दिलीप मंडल, सबसे ज़्यादा ये लोग उनसे नफरत करते हैं, कांग्रेसी भी और बीजेपी वाले भी। तो एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक सेकुलर होने का नाटक करता है। ये बाबा साहब ने कहा है, लेफ्ट कमज़ोर पड़ता है तो उसको राइट पर जाता है, राइट हैंड, और जब लेफ्ट राइट दोनों कमज़ोर पड़ता है तो सेकुलर बन के बचाता है। तो ये मेरी टेक थी। अब आगे लोगों ने क्या लिखा है सो बता रहा हूँ। सोचिए, ये बाइकआउट का जो चलन है वो रवीश कुमार का बाइकआउट किया बीजेपी वालों ने पिछले 6-7 सालों में। उसके बाद पिछले 1 महीने से संदीप चौधरी जो किसान समाज के, उनका भी बाइकआउट कर दिया गया है। इसी भी सबसे बड़ी खबर से अपडेट कर दूं, सुधीर चौधरी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। प्रियांक खड़गे दलित समाज से आते हैं, शानदार मंत्री हैं, खड़गे साहब के लड़के हैं। उन्होंने एक रिट्वीट किया था सुधीर चौधरी पर कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर आपके पास संसाधन है तो। सोचिए, बहुजन समाज के पत्रकार हम लोग पर तो वहाँ भी नहीं जा सकते। हाईकोर्ट ने कहा है, कर्नाटक के हाईकोर्ट ने, कि प्रथम दृष्टया आरोप सही लगता है, पुलिस की जांच होनी चाहिए। मतलब सुधीर चौधरी की मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता साफ है। अगर वहाँ से भी उनकी याचिका खारिज हो गई तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे जिस मामले में उन्होंने रिपोर्टिंग की है उसमें झूठ तो है। उस योजना में अल्पसंख्यक ही नहीं, रिलीजियस धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, SC ST के लोग भी शामिल हैं उस योजना में। तो सुधीर चौधरी का ये फेक न्यूज़ तो है। जिस तरह से जो बिहार के जो पत्रकार थे कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी, उन्होंने भी झूठे वीडियो बनाए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनका जमानत याचिका खारिज कर दी। लेकिन सोचिए, हम लोग तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं। हम लोगों में तो 9 में है न 13 में है। वहीं एक कांग्रेसी चैनल है न्यूज़ 24, उसके एक पत्रकार हैं और उन्होंने एक शानदार लाइन कही है, मैं उससे साक्षात सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि जिन जिन एंकरों को लगता है, जितने एंकर रूबिका लियाकत, और मैं देख रहा था रूबिका लियाकत हो या अमीश देवगन हो या ये अर्नब गोस्वामी हो, जिनका जिनका बैकआउट हुआ, अमन चोपड़ा, ये सब कह रहे हैं कि हम लोग जनता का सवाल पूछ रहे थे। इन पर आरोप लग रहा है कि ये लोग जनता का सवाल ही नहीं पूछते हैं, ये लोग विपक्ष से सवाल पूछते हैं और सबको ये लोग जो हैं वो भड़काते हैं। ये सत्ता के पक्ष से सवाल पूछते हैं। पत्रकारिता का नेचुरल मतलब होता है जनता के पक्ष में सवाल पूछना। लेकिन आप सोचिए, ये लोग कभी भी जनता के पक्ष में इन लोगों ने सवाल नहीं पूछा है। महंगाई पर इन्होंने सवाल नहीं किए, बेरोजगारी पर सवाल नहीं किए, नोटबंदी में भी ये सरकार के प्लान को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, लोग मर रहा था। उसके बाद लॉकडाउन में भी लोग मर रहे थे, ये लोग सरकार के फैसले को मास्टर, तो इन लोगों ने खबरें छुपाई है। मैं एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूँ कि आज का जो टीवी अखबार है, पहले कांग्रेस के पाप छुपाते थे, अब ये बीजेपी के पाप छुपा रहे हैं। ये लोग तभी पत्रकार बनते हैं, ईमानदार होते हैं, जब मुख्यमंत्री कोई SC ST OBC हो, कोई पिछड़ा हो, कोई दलित हो या गैर सवर्णों की कोई पार्टी हो। लालू यादव हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, DMK हो, उनकी ये खाल खींच लेंगे, तब ये ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, थोड़ा कांग्रेस के भी खिलाफ इन लोगों ने रिपोर्टिंग की है, सवाल पूछे हैं, लेकिन बीजेपी से तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं।
इसलिए राजेंद्र पाल गौतम ने इनको कहा है बीजेपी का प्रवक्ता। जितने पत्रकारों का बॉयकॉट हुआ है, इसको इन्होंने बीजेपी का प्रवक्ता कहा है। और सबसे जो सारे पत्रकार जिनका बैकआउट हुआ है वो कह रहे हैं कि हम जनता के पक्ष जिम्मेदार हैं। इनके लिए राजीव रंजन है, ये एक शो चलाते हैं कांग्रेस के चैनल पर, लेकिन ये पत्रकार हैं, ये दूसरे को मौका देते हैं। न्यूज़ 20 राजीव रंजन है, इन्होंने कहा कि जिन पत्रकारों का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार ऐलान किया उन्हें तुरंत स्टूडियो छोड़कर जनता के बीच से बिना सुरक्षा बहस कार्यक्रम करना चाहिए। उन्हें जनता की राय लेनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जनता के 90-95% जनता इन लोगों से नाराज़ है। और इस वजह से ये जो राजीव रंजन है, ये बात तय है कि ये दिन भर जो है पब्लिक के बीच रहते हैं, बिना सुरक्षा के ये पब्लिक ओपिनियन करते हैं, तो इनकी बातों में दम है। अर्नब गोस्वामी का भी कहना है कि मैं जनता के पक्ष में रिपोर्टिंग करता हूँ, ये सही नहीं है। ये सरकार के पक्ष में लोग ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं। इसी को लेकर वैभव कुमार ने एक लाइन दिया, सोचिए ये अदिति त्यागी हैं, इनका जातिवाद कितना अहम है। यही सबसे, ये जो पत्रकार हैं ये सवर्ण समाज के पत्रकार हैं। इसमें एक सुधीर चौधरी किसान समाज से हैं, बाकी सारे के सारे सवर्ण पत्रकार हैं जो सवर्ण नेताओं, सवर्ण पॉलिटिकल पार्टियों के पक्ष में हैं। ये SC ST OBC नेताओं, उसकी जनता के खिलाफ पक्ष में नहीं है। इनसे कभी रिजर्वेशन के बारे में आप सवाल पूछ लीजिए, ये लोग एंटी रिजर्वेशन हैं। ये इन लोगों से संविधान पर पूछिए, ये लोग संविधान को लेकर इनकी राय बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो दरअसल इस देश में सबको जाति के एंगल से चेक कीजिएगा तो आपको गड़बड़ियाँ लगेंगी। लेकिन सोचिए, बीमारी पर कोई बात नहीं कर रहा है, सबको लग रहा है ये बीजेपी के पत्रकार हैं। नहीं सर, ये सवर्ण पत्रकार हैं, ये RSS से समर्थित है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी से समर्थित है, ये सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों के समर्थक हैं। ये कांग्रेस, आज बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी के साथ रहेंगे, कल कांग्रेस की सरकार आ जाएंगे, ये प्रो कांग्रेसी सरकार हो जाएगी। सुधीर चौधरी के साथ मैंने काम किया है, जब वो लाइव इंडिया में थे तो वहाँ इफ्तार पार्टी होती थी, दीपेंद्र हुड्डा आते थे, उनके पिताजी आते थे, राशिद अलवी आते थे, वहाँ इफ्तार पार्टी होती थी, ये गंगा जमुना प्रतीक थे। मैं कह रहा हूँ ये लोग सत्ता के साथ चलते हैं, लेकिन सवाल ये लोग सिर्फ 3-4, अगर कोई SC ST OBC के मुख्यमंत्री हो, SC ST OBC लीडरशिप वाली मुख्यमंत्री हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तो ये खाल खींच ले। कल कोई दलित पिछड़ा आदिवासी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए और गलती से वो पार्टी SC ST OBC लीडरशिप वाली हो या मिली जुली हो, ये लोग देखिए किस तरह से करेंगे। ये वो सारे पत्रकार हैं जब OBC रिजर्वेशन लागू हुआ तो उसके ये लोग खिलाफ थे, ये सब तब कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे। तो ये लोग कांग्रेसी बीजेपी नहीं है, ये लोग जातिवादी पत्रकार हैं, मनुवादी पत्रकार। इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि इसमें कोई दलित पिछड़े नहीं। तो अदिति त्यागी ने लिखा, सोचिए जातिवादी क्यों है। देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं है। सोचिए, मतलब ये जाति को लेकर कह रहे हैं। इसको वैभव कुमार जो DNN चलाते हैं, उन्होंने कहा है, अदिति जी मैं आपकी कई डिबेट में बतौर पैनलिस्ट शामिल हुआ हूँ, आप अपनी ट्वीट से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसलिए आपका नाम पहले आ गया, लेकिन इसमें भी आपने जातीय दम ढूंढ निकाला। तो ये लोग घोर कास्टिस्ट और जातिवादी पत्रकार हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों पर आप भरोसा मत कीजिए, ये कांग्रेसी हो सकते हैं। उन पत्रकारों का लिस्ट भी बताऊंगा जो प्रो कांग्रेसी हैं या प्रो हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम हैं, लेकिन ये लोग प्रो बहुजन समाज के नहीं हैं। 3 सवाल रेंगते कीरों से। आपातकाल विपक्ष कैसे लगा सकता है, वो सत्ता में है क्या, ये भी सवाल है। रूबिका और ये तमाम लोग जो कह रहे हैं ये आपातकाल है, अरे पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, विपक्ष से क्या सवाल पूछेगा। विपक्ष के धरना प्रदर्शन को दिखाना आपका काम है। दरअसल पिछले बीजेपी की सरकार आने के बाद इन पत्रकारों ने शुरू कर दिया कि जो सरकार कहे वही सही, विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दो, इसी को कहते हैं चाटुकारिता। आपातकाल विपक्ष कैसे लगा सकता है, वे सत्ता में है क्या। प्रेस का गला विपक्ष कैसे घोट सकता है, उनके पास ED CBI IT है क्या बीजेपी दफ्तर के किसी चपरासी का व्हाट्सएप आया था नैरेटिव चलाने के लिए। ये झुकते झुकते रेंगने वाले एंकर्स बॉयकॉट के बाद से बौखलाहट में कुछ भी बक रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो पत्रकार हैं, इन्होंने कहा भाई हमको मर्जी है, आपसे बात करेंगे, आपसे नहीं कहा। ये बहिष्कार है, उन्होंने कहा कि हम इन पत्रकारों के साथ नहीं बैठेंगे। इसमें इमरजेंसी जैसी कोई बात नहीं। कन्हैया ने भी बहुत अच्छा उपाय दिया है। डिबेट बैन के बाद इंडिया को विज्ञापन बैन लागू कर देना चाहिए। 11 राज्यों में इंडिया की सरकार है, जितने भी गोदी चैनल है उन्हें एक भी विज्ञापन न दिया जाए।
इस कदम से गोदी चैनल की कमर टूट कर रह जाएगी। गोदी चैनल शिक्षा, किसान, रोजगार और स्वास्थ्य पर बात करते दिख जाएंगे। तो ये गरीबों की मसले पर बात नहीं कर रहे। सोचिए, हम लोग तो ना 9 में है ना 13 में है, हम लोग असली पत्रकार हैं। आज बीजेपी है सवाल पूछ रहे हैं, कल कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे। हम इस देश के शोषित पीड़ित वंचितों के साथ हैं, हम इस देश की शोषित पीड़ित महिलाओं के साथ हैं, हम इस देश के विक्टिम के साथ हैं। पत्रकारिता न्यूट्रल नहीं होता है। पत्रकारिता का काम होता है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, न्याय के साथ खड़ा होना। अगर कोई कहे, सत्ता पक्ष कहे कि बारिश नहीं हो रही है, विपक्ष कहे कि बारिश हो रही है, तो जाके वहाँ बताना कि कौन झूठ बोल रहा है। ये होती है पत्रकारिता। इस लिस्ट में कुल 14 नाम है। लिस्ट सामने आने के बाद इन सभी 14 लोगों ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसका लब्बो-लुआब यह है कि विपक्ष सवालों से डर गया है, बॉयकॉट हमारी उपलब्धि है। सवाल है कि ये विपक्ष के सवाल विपक्ष कर क्या लेगा। लेकिन कुछ लोग तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनका नाम नहीं है इस लिस्ट में उनकी भी मुश्किल बढ़ेगी। बीजेपी को लगेगा कि हमारे आदमी नहीं है। तो सोशल मीडिया पर, ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। और अंजना ओम कश्यप को क्या इसलिए क्लीन चिट दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें रेंगने के लिए कहा गया था, हम झुक गए, गिर गए। वो खुद मान रही हैं कि भैया हम झुक गए, गिर गए। हमने मुमताज में सुनाया था, ये भी थोड़ा सुन लीजिए। वो कह रही हैं कि आपको रेंगने के लिए कहा, आप एकदम गिर गए। मतलब इसका मतलब है कि ये लोग वाइज्ड हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर इन पत्रकारों को लेकर खबर है। श्याम मीरा सिंह ने तो, इनकी नौकरी चली गई थी आज तक से, जब इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट किया था। कोई तुम्हारी दलाली की वजह से तुमसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, तुम्हें रिपोर्टिंग से नहीं रोका, तुम्हें मारने की धमकी नहीं दी, तुम पर FIR नहीं हुई, तुम्हें जेल नहीं भेजा, तुम्हारी TV बंद नहीं की, फिर मीडिया की आज़ादी खतरे में कैसे आ गई, ये भी बड़ा सवाल है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुधीर चौधरी को क्लीन चिट नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी की अलग राय। उनका कहना है कि पत्रकारों के बजाय मीडिया मालिकों पर एक्शन लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और सबसे ज़्यादा देखिए, प्रियांक खड़गे और खड़गे साहब जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और इन दोनों को क्रेडिट दिया जा रहा है कि इन लोगों ने नकेल कस रखी है। बीजेपी की तरफ से ABP न्यूज़ के एंकर संदीप चौधरी का शो का भी बहिष्कार हुआ था, रवीश का भी इन लोगों ने बहिष्कार किया। और हम लोग तो भाई गिनती में ही नहीं हैं। और सोचिए, ये है मीडिया का जातिवाद। एक बयान दिया, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जो तुलसी दुबे ने लिखा है, जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करता रहूँगा, RJD नेता। अब ये जो पत्रकार है, ये न्यूज़ 24 कांग्रेसी चैनल, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक रहेगा, ये बिहार के शिक्षा मंत्री RJD नेता, विवादित बयान, इसने अपने मन से जोड़ दिया विवादित बयान है। तो ये कांग्रेसी पत्रकार हो या बीजेपी के पत्रकार हो, ये दोनों का ही समझिए कि किस तरह की ये लोग खेल खेलते हैं और यही चलता रहता है। और प्रियांक खड़गे जो हैं वो बीजेपी IT सेल पर भारी पड़ रहे हैं। वैसे बहिष्कार की शुरुआत बीजेपी ने की थी। याद कीजिए, रवीश को NDTV में थे तब बीजेपी ने उन शो में प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था। हम लोग को तो भाई साहब पत्रकार ही नहीं मानता, हम लोग को कहता है कास्टिस्ट है ये लोग। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ना आप लोग कांग्रेसी को देखिए ना बीजेपी को देखिए। आपको अपने हक अधिकार की खबर देखनी है तो बहुजन समाज के जितने सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, दिलीप मंडल को देखिए, दिलीप मंडल को पढ़िए, उनमें ज़्यादा तथ्यात्मक दम है, वो आपको ज़्यादा अच्छा बताते हैं। और केशव पर ये देखिए, मिर्ज़ापुर में मिड डे मील योजना में गड़बड़ी की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो OBC समाज से थे। यूपी सरकार ने केस दर्ज किया था। बाद में वो कैंसर सफरर थे और कैंसर से उनकी मौत हुई। तो ये भी बहुत दुखदायक खबर है। और सोचिए, आचार्य प्रमोद, ये कांग्रेस का नेता है, श्री रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड बताने वाले बिहार के मंत्री जी का चिरकुट। तो ये तमाम है। और सोचिए उर्मिलेश ने क्या लिखा है, ये बहुजन समाज के पत्रकार हैं। TV पूरम ही नहीं, समूचे मीडिया की एक और बड़ी समस्या है। इसमें लगभग 90% से ज़्यादा लोग हिंदू अपर कास्ट हैं। इसमें 2-3% लिबरल होंगे। हिंदी क्षेत्र में अपर कास्ट का बड़ा हिस्सा भाजपा में है। इसलिए मीडिया मालिकों और मीडिया कर्मियों के बीच एकजुटता के बहुत सारे कोण हैं। उर्मिलेश जी अब लगातार बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे, मजबूरी थी, पेट का मसला है। हम लोग भी मजबूरी थी, नौकरी करते थे, हम लोगों ने नौकरी छोड़ दी जब सोशल मीडिया आया। इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सुनने में आ रहा है कि जिन कई सीनियर गोदी एंकरों के नाम बॉयकॉट की लिस्ट में नहीं हैं, मालिक साहब उनकी वफादारी पर शक कर रहे हैं। उनका फ़ोन टैप कराए जा सकते हैं और उनकी बिस्कुट। तो ये भगत राम जो है सरकाज़म करते रहते हैं, ये हमेशा जो है वो। और
बॉयकॉट किए जाने के बाद बौखलाए एंकर से पूछिए उन लोगों ने कितने डिबेट शो में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, मणिपुर हिंसा, आरक्षण के पक्ष में आपको कोई पत्रकार नहीं मिलेगा, न कांग्रेसी न बीजेपी। उसके लिए तो आपको बहुजन समाज के पत्रकारों के ही सहारे सवाल होगा। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कोई प्रो मुस्लिम होगा, कोई प्रो हिंदू होगा, मंदिर मस्जिद, कोई प्रो मंदिर, कोई प्रो मस्जिद, जिहाद सनातन के अलावा इनके मुद्दे और कुछ भी नहीं है। प्रियांशु कुशवाहा ने बहुत अच्छा ट्वीट किया जिसको मैंने आपको पढ़ के दिखाया। तो इंडिया गठबंधन ने सूची जारी करके 14 एंकरों के टीवी शो में न जाने की घोषणा की है। अब देखना जरूरी है कि इन एंकरों के न्यूज़ चैनल पर इंडिया की राज्य सरकारों के सरकारी ऐड आते हैं नहीं। तो सोचिए, बहुजन समाज तो न 9 में है न 13 में है, तो हम लोग तो किसी गिनती में ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग तभी गिनती में आएंगे जब आप लोग हमें देखिएगा और हम 50 मिलियन 100 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, तब जाकर हमारे सामने ये झुकेंगे। संख्या आपकी है, टीवी अखबार बंद कीजिए, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया को आप देखिए, क्योंकि असली हम लोग तो कांग्रेस वाले से भी लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले से भी लड़ रहे हैं, मनुवादियों से भी लड़ रहे हैं, जातिवादियों से भी लड़ रहे हैं। बस एक आपका सहारा है, न कहीं से ऐड आना है, न 1 रुपया की मदद है। आप देख रहे हैं इसलिए हम लोग चला रहे हैं, और हम ही आपके आरक्षण, रिजर्वेशन, आपके सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुधीर चौधरी पर एफआईआर रद्द करवाने कर्नाटक हाई कोर्ट गए थे, कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है। ये खबर मैं बार बार बता दूं। और मोदी जी, जब आप एनडीटीवी की सच्चाई दिखाता था, आपने बहिष्कार कर दिया, सुधीर को बहुत समर्थन मिल रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर गोपाल इटालिया ने भी कहा है कि इनका एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और संजय सिंह कुछ ज़्यादा ही भड़के हुए हैं। ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे, इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे, आजकल भाजपा और मीडिया को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो दोनों दलित समाज से हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा समझते हैं। लेकिन एक जातिवाद पर आपने सुना, अपने चटुकारों के बहिष्कार से भाजपा इस सदमे में है। बीजेपी कह रहे हैं आम चूसू पत्रकारिता। तो बीजेपी का ये ट्वीट शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बहिष्कार की बात कही थी। दिलीप मंडल ने कहा है कि टीवी या सोशल मीडिया पर सारी गंदगी, पक्ष या विपक्ष में एक तरफा कवरेज, नफरत, करवाहट, अंधविश्वास, सवर्ण एंकर और यूट्यूबर फैला रहे हैं। टॉप 100 नेम चेक कर लीजिए, साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ। ये दिलीप मंडल इस देश के बहुजनों के मुक्ति के मार्ग हैं। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज ने दिलीप मंडल को लिखना, पढ़ना और उसके तरीके से सोचना शुरू कर दिया, बहुजन समाज की लाचारी, बेबसी, गरीबी सब दूर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि दिलीप मंडल बहुजनों के ही हित के पक्ष में हैं। वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। दिलीप मंडल को किसी से नहीं बनती है, न किसी पार्टी से, न किसी पॉलिटिक्स से। कोई बहुजन दल भी उनको नहीं रख सकता है, क्योंकि वो समाज के मुद्दों पर किसी पार्टी का लिहाज नहीं करते हैं। SC ST OBC के लोग इस गंदगी में कम ही हैं, उनसे गंदा काम हो ही नहीं पाता है। तो अगर आपको पत्रकार बनना है तो दिलीप मंडल को पढ़िए, आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना है तो भी दिलीप मंडल को पढ़िए, आपको इस देश में इज्जत से रहना है तो भी दिलीप मंडल को पढ़िए। हम लोग आज जो बोल रहे हैं वो दिलीप मंडल को पढ़ के बोल रहे हैं। बाबा साहेब के शब्दों को जिस तरह से उन्होंने आम जिंदगी में ढाला है, बाबा साहेब के विचार, फुले, अंबेडकर, पेरियार, जिसका भी नाम लीजिए, उन सब की ताकत को उन्होंने जो सरल शब्दों में पिरोया है, इस वजह से हम लोग पत्रकार बन पाए। और नौकरी छोड़ने की हिम्मत भी उन्होंने दी। इंडिया गठबंधन वालों ने अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया और श्वेता सिंह का नाम लिस्ट में क्यों नहीं रखा? अगर बहिष्कृत करना ही था तो इन सबको करना है। सोचिए, देश में 2 तरह के आतंकवादी हैं, एक हथियार वाले, दूसरे कोट पैंट पहने ये एंकर। इनका बायकॉट कीजिए। संजय सिंह, ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई साहब। आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये लोग बहुजन विरोधी हैं सत्ता के। इंडिया गठबंधन ने क्या नहीं किया? नफरत का एजेंडा चलाने वालों से, एंकरों से दूरी बना ली। इंडिया गठबंधन ने क्या नहीं किया? पत्रकारों पर ED ID नहीं छोड़ी। तो सवाल है कि विपक्षी ने बात करने से मना कर दिया, तो इसमें क्या है? और इससे पहले संदीप चौधरी का बाइकआउट हो चुका है और रवीश का भी बाइकआउट हुआ है। हम लोग तो बाइकआउटेड हैं ही। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज, और देखिए रवीश की एक पोस्ट भी है। ये मुस्लिम पत्रकार हैं, शना इरशाद मट्टू, पुलित्जर विनिंग कश्मीरी जर्नलिस्ट, स्टॉप फ्रॉम लिविंग इंडिया। इसको लेकर सुधीर ने, माफ़ कीजिएगा, रवीश ने एक पोस्ट लिखा है। 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए, ऐसा लग रहा है कल प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो देखिए, रवीश कुमार को बहुजन समाज कितना सिर आंखों पर बैठाता है, कितना देखता है, लेकिन रवीश कुमार एक भी शो रिजर्वेशन पर नहीं बनाते हैं। एक बार मोदी जी के मंत्री ने कहा
कि हम बैकलॉग भरेंगे। रवीश जी का ट्वीट आया कि जनरल सीटें भी भरिए, तो वो जनरल कैटेगरी के हैं, सवर्ण समाज से हैं, सवर्ण हितों के पक्ष में हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर वो प्रो मुस्लिम हैं, ये उनमें खासियत है। और यह दीपक शर्मा जो जो आपको सच बोलने नहीं दे रहा, जो आपको सवाल नहीं पूछने दे रहा, जो कॉन्फ्रेंस में यकीन नहीं करता, जो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी कॉन्फ्रेंस से रोकता है, तो ये तमाम लोग हैं जो कुछ कांग्रेसी हैं, कोई बीजेपी वाले हैं, कोई सवर्ण बहुजन समाज का पत्रकार नहीं है। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं SC ST OBC यानी 85% आबादी का कोई एंकर नहीं फंसा इस लफड़े में। तो क्या मान लिया जाए कि टीवी पर सारी गंदगी, नफरत, कीचड़ सवर्ण एंकर लोग ही फैला रहे हैं? तो चित भी उनकी है, पट भी उनकी है, बहुजन समाज के पास हिस्से में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बताइए कि आपका चैनल कौन सा चैनल है, और क्या इस कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में बहुजनों को किसके साथ होना चाहिए? फिलहाल बहुजन समाज, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को लगता है अब जाकर, जब से बीजेपी आई है, जो ये ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक थे, ये साफ साफ दिखने लगे हैं। तो फिलहाल बहुजन समाज कांग्रेसी पत्रकारों के साथ सुरताल मिला रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कांग्रेसी सवर्ण पत्रकार भी बहुजनों के साथ नहीं है। हमें यही बताना था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए हमारे विश्लेषण पर, आपकी क्या राय है, क्योंकि नेशनल दस्तक बहुजन ही देखते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।